तुम्बाड़ एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां पर आपको अगले 10 मिनट में डर, प्यार, रोमांस और थ्रिल देखने को मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन व लाइक का बटन दबाना न भूलें। मुंजा अपने छोटे भाई सदाशिव और मां रुक्मणी के साथ तुम्बाड़ नामक जगह पर एक पुराने से घर में रहता है। उसकी मां रुक्मणी ने घर के अंधेरे वाले कमरे में एक शैतानी डायन दादी को बंद कर रखा था, क्योंकि डायन दादी तुम्बाड़ के खजाने का पता जानती थी। मुंजा की मां रुक्मणी रोज उस डायन दादी को खाना देती थी और सोई हुई डायन दादी के नाखून वगैरह काट दिया करती थी। मुंजा अपनी मां से पूछता है, मां, ये डायन दादी हमें खजाने का पता कब बताएगी? तब रुक्मणी कहती है, लालची कहीं के, अगर तुझे मरना है तो तू जा उससे पूछ ले, मुझे नहीं पता। एक सुबह मुंजा और छोटा भाई सदाशिव बाहर बैठे थे और अचानक सदाशिव पेड़ के लट्ठर से नीचे गिर जाता है और पत्थर पर सर लगने से जमीन पर खून ही खून निकलने लग जाता है। मुंजा डर गया और वो जल्दी से अपनी मां रुक्मणी को बुलाने जाता है। सदाशिव को लेकर रुक्मणी दवाखाने की ओर निकलती है और मुंजा को बोलती है कि आज डायन दादी को तुझे ही खाना खिलाना होगा और जब तू उसे कहेगा कि सो जा नहीं तो हंसता आ जाएगा, तब डायन दादी सो जाएगी। मुंजा घर में अकेला हो गया और बहुत डरा हुआ था। उसे डायन दादी के कमरे से कुछ आवाज आती है और वह दरवाजे के नीचे झुककर देखता है। डरता हुआ मुंजा लालच भरी नियत से डायन दादी के कमरे में जाता है और डायन दादी को कहता है, दादी, खजाना कहाँ पर रखा है? तब डायन दादी कहती है कि पहले मुझे खाना दे। मुंजा जल्दी से डायन दादी के लिए खाना लेने जाता है, पर डायन दादी मुंजा को पीछे से आकर पकड़ लेती है और उसे अपने साथ घसीटती और दहाड़ती हुई अंधेरे कमरे की तरफ ले जाने लगती है। डायन दादी मुंजा को मारने ही वाली होती है कि मुंजा को उसकी मां रुक्मणी की बात याद आ जाती है और वो डायन दादी से कहता है, दादी सो जा वरना हंसता आ जाएगा, और डायन दादी जमीन पर सो जाती है। उसी समय मुंजा की मां रुक्मणी वहां आ जाती है और रोती हुई मुंजा को बताती है कि तेरा भाई सदाशिव अब नहीं रहा। रुक्मणी मुंजा को लेकर तुम्बाड़ छोड़कर जाने लगती है, पर मुंजा को सोने का लालच था। वह खजाने को लिए बिना जाना नहीं चाहता था, पर मुंजा की मां उसे धमकाने और पीटने लग जाती है, जिस कारण मुंजा को तुम्बाड़ छोड़कर जाना पड़ता है। 15 साल बाद मुंजा के जहन में अभी भी खजाना पाने का लालच खत्म नहीं हुआ था और मुंजा एक बार फिर तुम्बाड़ की जमीन पर अपना कदम रखता है। मुंजा तुम्बाड़ में अपने पुराने घर में जाता है, जो अब खंडहर बन चुका था। घर की दीवारों पर पेड़ों की जड़ों ने कब्जा कर लिया था। मुंजा अपनी लालटेन को लेकर डायन दादी वाले अंधेरे कमरे की तरफ जाता है और नीचे झुककर देखता है। डायन दादी के कमरे में देखता है कि डायन दादी का पूरा शरीर गल चुका था, उसका दिल जो उसकी अंतड़ियों से लटका हुआ धड़क रहा था। मुंजा ने डायन दादी के चेहरे को हिलाया तो डायन दादी बोली, बेटा तू आ गया वापस। मुंजा खुशी के मारे जोर जोर से हंसते लगता है और कहता है, डायन दादी तू अभी तक जिंदा है। डायन दादी शराब लगने के कारण अधमरी पड़ी थी। मुंजा डायन दादी को खजाने के बारे में पूछता है, दादी बता खजाना कहाँ पड़ा है? दादी कहती है, हरामी तू वापस आ ही गया खजाने को ढूंढने। मुंजा डायन दादी के बताए महल के बाहर आ जाता है, उसका दरवाजा खोल अंदर जाता है। मुंजा कई महीनों तक महल में खुदाई करता रहता है। एक दिन डायन दादी का बताया हुआ बक्सा मिल जाता है, जिसमें से खजाने तक जाने वाले कुएं का रास्ता खुलता है। मुंजा वापस डायन दादी के पास जाता है, डायन दादी पर पेट्रोल डालकर उसकी रामलीला खत्म कर देता है। मुंजा कई महीनों बाद अपने घर आता है। मुंजा देखता है कि उसकी बीवी आटा बेचने का काम करने लग गई थी। ये सब देख मुंजा तिलमिला उठता है और अपनी बीवी को लपेट लेता है। इसी बीच दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे से लिपटा चिपई करने लग जाते हैं। मुंजा कुएं से लाए हुए सिक्कों को मुंशी राम को बेचने आता है। मुंशी राम कहता है, चोरी का माल है क्या? तो मुंजा कहता है, तेरे बाप का तो चुरा कर नहीं लाया हूँ। फिर मुंजा लगातार तुम्बाड़ से अपनी जान खतरे में डालकर सोने के सिक्के लाने लगता है और मुंशी को बेचने लगा। मुंशी राम के मन में भी लालच जागने लगा था।
एक दिन वो मुंजा के घर आकर उसकी बीवी को बहला फुसलाकर पूछने लगता है कि मुंजा सोना कहाँ से ला रहा है। तब मुंजा घर आ जाता है और मुंशी राम को वहां से भगा देता है। चापलूस मुंशीराम मुंजा को चढ़ाने में रहता है और मुंजा खजाने के पैसे से बुलेट बाइक खरीद कर चलाना सीखता है। आज मुंजा के घर लड़का हो जाता है। मुंजा उसका नाम बटुक रखाता है। मुंजा पैसे की आड़ में लड़कीबाजी और नशाबाजी करने लग गया। एक दिन मुंशीराम एक काम वाली लड़की को मुंजा के घर में काम करने के लिए लाता है। मुंशीराम सोने के सिक्कों का राज जानने के लिए काम वाली लड़की को लेके आता है। मुंजा की बीवी कहती है, रखेगा कहाँ इसको? मुंजा कहता है, ऊपर वाले कमरे में रह लेगी। रात में काम वाली लड़की मुंजा को ऊपर से इशारा करके बुला लेती है और दोनों में गहन संबंध बनने चालू हो जाते हैं। लड़की लिपटा चुपटी में खजाने की जगह उगलवा लेती है। अगले दिन मुंशीराम खजाने वाली जगह पहुंच जाता है। मुंजा उसे देख लेता है और जानबूझकर उसके सामने कुएं में उतरता है और कुएं से लाए हुए सिक्के मुंशीराम को दिखाकर वहां से जाने का नाटक करता है। मुंशीराम तुम्बाड़ के बक्से वाले कुएं से होकर हसतर राक्षस के स्थान पर पहुंच जाता है। मुंशीराम धड़कती हुई दीवार को देखकर डर जाता है। मुंजा ने कुएं में एक डिब्बा छोड़ा था जिसमें आटे की बनी गुड़िया रखी थी। मुंशीराम उस डिब्बे को खोल देता है और अनाज के आटे का भूखा हस्तर आ जाता है। हस्तर उस आटे की गुड़िया के साथ साथ मुंशीराम को भी अपने साथ ले जाता है। मुंजा वापस मुंशीराम को देखने कुएं में जाता है। वह देखता है कि मुंशीराम आधा मरा हुआ दीवार में चिपका पड़ा है। मुंजा अपना काम शुरू करता है और अपने चारों तरफ एक गोल पवित्र पाउडर की रेखा बनाकर डब्बे में से आटे की गुड़िया निकालता है, जिससे से हस्तर वहां आ जाता है। हस्तर पवित्र रेखा के अंदर नहीं आ सकता। मुंजा उसे आटे की गुड़िया के लिए तड़पाता है, जिससे हस्तर गुस्से में मुंशीराम का हाथ उखाड़ लेता है। मुंजा आटे की गुड़िया को दूर फेंक देता है और हस्तर के पीछे बंधी हुई पोटली को खोल देता है, जिसमें हस्तर बहुत सारे सोने के सिक्के रखता है। मुंजा सिक्के उठाकर जाने ही वाला होता है, पर मुंशीराम को तड़पता देख उसे मुक्ति दे देता है और कुएं से बाहर आ जाता है। मुंजा अब पूरा दिन लड़की बाजी और अयासी करने में लग जाता है। मुंजा का बेटा बटुक अब बड़ा हो गया। मुंजा बटुक को हस्तर राक्षस की पोटली से सोने के सिक्के चुरा कर उन्हें इकट्ठा कर वापस ऊपर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लग गया। मुंजा की रखेल गोरी कहती है, तेरा बेटा बटुक ये सब कब तक सीख जाएगा और तुम्हारे साथ जाएगा। मुंजा उसे धमकाता है, तुझ इससे क्या, दूर रह इस मैटर से। बटुक अपने बाप को कहता है, बाबा आज मैंने बहुत सारे सिक्के उठाए। एक दिन मुंजा बटुक को हस्तर से चुराया सारा सोना दिखाता है। मुंजा अब बटुक को महफिलों में अपने साथ ले जाने लगा। एक बार मुंजा और बटुक ने प्लान बनाया कि इस बार बहुत सारी गुड़िया लेकर जाएंगे, ताकि हस्तर को आटे की गुड़िया खाने में समय लगे और हम दोनों को सोने के सिक्के उठाने का काफी समय मिल जाएगा। पर हस्तर के खजाने वाले कुएं में मुंजा और बटुक जितनी आटे की गुड़िया लेकर जाते हैं, उतने ही हस्तर वहां आ जाते हैं और सारे हस्तर आटे की गुड़िया के लिए लड़ने लगे। मुंजा के पास कोई उपाय नहीं बचा। मुंजा को अपना अंत नजर आने लग गया। मुंजा अपने शरीर पर आटे की गुड़िया बांधकर ऊपर जाता है। हस्तर भी उसके पीछे पीछे ऊपर चले जाते हैं और एक एक करके सारे हस्तर उस पवित्र रेखा पर गिरकर खत्म होने लगते हैं। बटुक कुएं से बाहर आ जाता है। वह देखता है कि उसका बाप मुंजा राक्षस बन गया है। बटुक रोता और घबराता हुआ अपने राक्षस बाप मुंजा को जला देता है और वहां से चला जाता है। इसलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।